नमस्कार, मैं अनीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गार्डनिंग एक शौक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। यानी कि हम मनुष्य जो हैं वो कुदरत में ही जन्मे थे, कुदरत के साथ रहने के लिए, पलने के लिए, बढ़ने के लिए बने थे। वो बात अलग है कि परिस्थितियों की से साथ साथ, तरक्की के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता गया, पर आज भी जितनी खुशी प्रकृति यानी कि नेचर के संग टाइम स्पेंड करके मिलती है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया पर वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार कि आप मेरी इस यात्रा का पार्ट बन रहे हैं। मैं भी आप ही की तरह प्लांट लवर हूँ और बचपन से ही प्लांट में मुझे इंटरेस्ट था, और वैसे मैं प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट हूँ, पर गार्डनिंग है वो मेरा मॉर्निंग रूटीन का एक हिस्सा है, स्ट्रेस बस्टर है। और आप समझ लीजिए कि दिल से मैं एक गार्डनर, बहुत सालों से मैं प्लांट्स को ग्रो कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस से, गलतियाँ करके सीखी हैं, और आपके साथ उन्हीं को साझा करने के लिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की। और मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मेरे अनुभव का फ़ायदा मिले। और मैं तमाम ऐसी वैरायटीज़ को नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट में ग्रो करती हूँ जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ चल नहीं सकती है, ग्रो नहीं हो सकती है। सभी लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आपकी बैल्कनी में, गार्डन में धूप नहीं आती है, या वो नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग है, तो आप फिलोडेंड्रॉन की तमाम वैरायटीज को लगाइए। और यकीन मानिए इतनी इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन होती हैं, बिल्कुल मनी प्लांट के जैसी। जिस तरह से मनी प्लांट हर डायरेक्शन में, हर घर में अच्छे से चलता है, वैसे ही फिलोडेंड्रॉन की ये तमाम वैरायटीज बहुत ही अच्छे से चलती हैं। कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो बहुत कॉमन है, आपको सब नर्सरीज पे मिलेंगी। आज मैं कुछ ऐसी यूनिक वैरायटीज आपको बताऊंगी जो आपको ऑनलाइन अच्छी साइट्स पे मिल जाएंगी, या फिर आपको बहुत अच्छी नर्सरीज में मिलेंगी, या फिर आप फेसबुक पे बने हुए एरॉइड ग्रुप्स में जाकर के इनके अच्छे ट्रस्टेड सेलर से इन्हें ले सकते हैं। पर यकीन मानिए कि ये इतनी हार्डी और इतनी इजी टू मेंटेन वैरायटीज होती हैं कि एक बार मिट्टी अच्छी बना दी, वाटरिंग का ध्यान रखा, और सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाया, इतनी चीजें करने के बाद ये आपके घर को स्वर्ग जैसा खूबसूरत बना देंगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रह रहे हो। तो चलिए मैं आज आपको 10 ऐसी यूनिक फिलोडेंड्रॉन वैरायटीज बताऊंगी जिनको लगा करके आप अपने कलेक्शन को शानदार बना सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन वैरायटी है पेंटेड लेडी। जैसा कि आपको इसकी पत्तियों से देख के लग रहा होगा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पे अच्छी सी स्प्रे पेंटिंग की हो। बहुत ही लेमन कलर की, बहुत ही डेलिकेट खूबसूरत पत्तियां इसकी होती हैं। ये एक बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, बस वाटरिंग आपको ज्यादा नहीं करनी है। मैच्योर होने पर 2 से 5 फीट तक इसकी लंबाई बढ़ जाती है। मॉडरेट ग्रोइंग है, यानी कि धीरे-धीरे बढ़ता है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। और आपको इसको एक अच्छे एरॉइड मिक्स में लगाना है। एरॉइड मिक्स पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप देख सकते हैं। पर ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है, और मैंने ये वैरायटी पिछली साल ली थी, तब से मैं इसके 2 और प्लांट बना चुकी हूँ। तो इतनी भी स्लो ग्रोइंग नहीं है, पर वैरायटी है सुंदर। आप इसको तलाश करके अगर मौका लगे तो ज़रूर लगाइए। इतना ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। 40% तक इसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जो आप मिस्टिंग से आसानी से अचीव कर सकते हैं, और लगाने के लिए नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट है। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन बॉरल मार्क्स की वेरीगेटेड वैरायटी। ये एक खूबसूरत फिलोडेंड्रॉन वैरायटी है। नॉर्मल वैरायटीज तो आपको लगभग सारी नर्सरीज में आसानी से मिल जाएगी, पर ये वेरीगेटेड वैरायटी आपको तलाशनी पड़ेगी, अच्छे सेलर्स के पास ही मिलेगी। पर ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और सर्दियों में कम पानी डाल करके और फ्रॉस्ट से बचा करके आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। अच्छे एरॉइड पॉटिंग मिक्स में लगाइए। ह्यूमिडिटी 40 से 50% मेंटेन रखिए। मॉस पोल का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, ऊपर की तरफ क्लाइम करती है, जल्दी से पूरे मॉस पोल को भर लेगी। तो जब भी लगाएं तो हमेशा 3 फीट वाले मॉस पोल पे लगाइए। ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रखिए, और मिस्टिंग आप रेगुलरली करते रहिए, पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन मामे। इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी पत्तियां, उस पर से सिल्वर कलर का इसके ऊपर डस्ट होता है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक क्रॉलिंग
या क्लाइंबिंग वाइन है, आपको इसको मॉस पोल का सपोर्ट देना ज़रूरी है, सो दैट कि ये अनरूली ना हो और मॉस पोल के सहारे ऊपर की तरफ बढ़ती रहे। प्लांट जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है, पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती जाती हैं। इनफैक्ट आपके पास अगर ज़मीन में भी जगह हो तो आप इसको दौड़ा सकते हैं। जैसे तरबूज की, खरबूज की, खीरे की बेलें लगती हैं, उस तरह से भी ये लगती है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पानी आपको तब देना है जब कम से कम ऊपर 2.5-3 इंच की मिट्टी सूख जाए। ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। और साथ ही पॉटिंग मिक्स तो अवॉइड होगा ही होगा, और जितना जल्दी सूख जाने वाला पॉटिंग मिक्स होगा उतना इस प्लांट के लिए अच्छा है। जब आप मिस्टिंग करते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आप इसमें हल्की सी माइल्ड मिस्टिंग ज़रूर कीजिए और मॉस पोल को कोशिश करिए कि वेट रहे, ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहे। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन स्क्वामीफेरम, यानी कि हेयरी फेलो। इसकी जो स्टेम्स होती हैं उस पे छोटे छोटे हेयर लाइक फॉर्मेशंस होते हैं, जिसकी वजह से इसको हेयरी फेलो कहा जाता है। काफ़ी लो वाटरिंग रिक्वायरमेंट वाली वैरायटी है और ओवर वाटरिंग को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए अगर आप इसको लगाएं तो ओवर वाटरिंग से बचें। लाइट मॉडरेट सनलाइट से लेकर के लो लाइट तक में ये अच्छे से ग्रो होती है वैरायटी। और इसको आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंची वैरायटी नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मॉसपोल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली लगा सकते हैं। पर इसकी जो पत्तियां होती हैं वो इतनी लेदरी, फ्लैशी और चिकनी होती हैं कि इंडोर में रखने के लिए, घर के अंदर रखने के लिए एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है। यहाँ तक कि आप इसको अपने बड़े हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन रिंग ऑफ फायर। इसकी दो वैरायटीज़ मेरे पास हैं। एक नॉर्मल वैरायटी है जिसकी पत्तियां इस तरह की कुछ लंबी और इनकी एजेस बहुत ही अच्छे से कटिंग वाली होती है, और दूसरी वैरायटी वेरीगेटेड है जिसमें नाउ एंड देन ग्रीन कलर की या हाफ क्रीम और हाफ ऑरेंजिश और हाफ ग्रीन कलर की नई लीव्स निकलती रहती हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी तब डालिए जब इसकी आधे से अधिक मिट्टी सूख जाए, क्योंकि ये एक ऐसी वैरायटी है जो निग्लेक्शन में बहुत अच्छे से थ्राइव करती है। आप इसमें कई दिनों तक पानी नहीं डालेंगे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती रहेगी। और इसको भी आप बड़े हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, मॉस पोल के सहारे लगा सकते हैं, और आपको इसके आसपास ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। करीबन इसको भी 40% तक की ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, जो आसानी से आप बहुत सारे प्लांट्स को एक संग लगा करके, मॉस पोल लगा करके और रेगुलरली प्लांट को मिस्ट करके कर सकते हैं। मिस्टिंग के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मिस्टिंग करते हैं तो पानी पॉट की जगह पत्तियों के ऊपर जाना चाहिए, और वाटरिंग जब करें तो अच्छे से थॉरोली वाटरिंग कर दें। फिर जब आपको लगे कि आधे से अधिक मिट्टी सूख गई है, तब फिर इसमें वाटरिंग करें। ये एक खूबसूरत लो मेंटेनेंस वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन जोजे बुआनो। ये एक बहुत ही इंस्टाग्राम वर्दी वैरायटी है। इस समय अगर आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम पर इस वैरायटी ने धूम मचा रखी है। इसकी बड़ी पत्तियों में जो वेरिगेशन होता है क्रीम कलर का, वो इसकी हाईलाइट है और जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत ज़्यादा ऊंची वैरायटी नहीं है, पर जब पत्तियां मैच्योर होने लगती हैं तो बहुत बड़ी होने लगती हैं। फिलोडेंड्रॉन्स की किसी भी वैरायटी को ग्रो करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, हमारे यहाँ की गर्मियों में इनको समस्या नहीं होती है। ये वैरायटी भी कुछ हद तक ड्राई एयर को अच्छे से झेल लेती है, यानी कि गर्मियों में इसमें समस्या नहीं होने वाली है। इनमें समस्या आती है सर्दियों में। सर्दियों में पानी की क्वांटिटी भी बहुत कम करनी होती है, और इनको ऐसे एरिया में लगाएं जहां पर आप विंटर में शेड प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि जब फ्रॉस्टी मौसम आता है तो ये वैरायटीज़ ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए अगर फिलोडेंड्रॉन्स को लगाना है तो कोशिश ये करें कि किसी तरह का इनको स्पेशली विंटर में शेड प्रोवाइड करें, सो दैट कि इनके ऊपर फ्रॉस्ट का असर ना हो। अदरवाइज़ एक अच्छा अरॉइड मिक्स लगा करके आप इस खूबसूरत वैरायटी से अपने गार्डन को शानदार बना सकते हैं। अगली फिलोडेंड्रॉन वैरायटी है हॉर्स हेड या फिर फिडल लीफ फिलोडेंड्रॉन। इसकी जो पत्तियों का शेप होता है वो हॉर्स के फेस के शेप के जैसा होता है, इसलिए इसको हॉर्स हेड फिलोडेंड्रॉन कहा जाता है। ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए भी एक बहुत ही सुंदर वैरायटी है। बहुत ऊंची तो नहीं होती है, पर देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। मैंने इसको प्लांटर में मॉसपोल के सपोर्ट से भी लगा रखा है, और साथ ही साथ मैंने इसी की एक कटिंग से हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा रखा है। सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा एरोइड पॉटिंग मिक्स चाहिए, पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से इसके ख़राब होने का डर होता है, रूट रॉटिंग का डर होता है।
पर एक खूबसूरत वैरायटी है। अगर आप हैंगिंग बास्केट्स में अपने मनी प्लांट्स वगैरह के साथ इसको लगाएंगे तो देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बहुत ही हार्डी और इजी केयर वैरायटी है। और मैंने जब से इसको ख़रीदा है कम से कम इसके 10 से 12 मैं नए प्लांट बना चुकी हूँ, कुछ अपने फ्रेंड्स को दे चुकी हूँ, कुछ अपने घर में लगा रखे हैं। इसलिए ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है। तो जब भी आपको कहीं भी दिखे तो आप इस वैरायटी को लेना ना भूलें, इसको ज़रूर लें और ये आपके गार्डन में एक स्टाइल और एक एलिगेंस को ज़रूर ही ऐड करेगी। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन डार्क लॉर्ड। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो डार्क कलर की होती हैं। बहुत ही बड़ी वैरायटी है। जैसे जैसे मैच्योर होगी इसकी ऊंचाई 20-22 फीट तक बढ़ जाती है और पत्तियों का साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि ये एक रेयर वैरायटी है पर इसको देखना एक विजुअल ट्रीट होता है। जो फुली मैच्योर प्लांट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरा अभी उतना बड़ा नहीं है पर जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसके जो बड़े बड़े प्लांट हैं यकीन मानिए आपका दिल जीत लेंगे। आप इसको मॉसपोल पे, ट्रेलिस पे, किसी बड़े पेड़ के सहारे चढ़ा करके देखिए और फिर ये देखिए स्काई इज़ द लिमिट है इसके लिए, बहुत ही ऊपर बढ़ता जाएगा। ये एक हाईली कोवेटेड रेयर वैरायटी है जिसको कि लगा करके आप इसकी ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी नई पत्तियां कॉपरिश ब्राउन कलर की निकलती हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसमें लंबी एरियल रूट्स होती हैं बिल्कुल मोन्स्टेरा की तरह। तो इसलिए इसको बिना सपोर्ट के आप नहीं लगाएंगे। जब भी आप लगाएंगे सपोर्ट देंगे सो दैट कि इसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और इस प्लांट का जो साइज़ है वो बड़ा से बड़ा होता रहे। अगर आपके यहाँ कोई प्लेन वॉल है बड़ी सी उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसकी 2-3 कटिंग्स वहाँ लगा देंगे तो ये पूरी वॉल को कवर कर लेगा और एक शानदार लैंडस्केप बनाएगा। अगली वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन हैस्टेटम यानी कि सिल्वर सॉर्ड। और ये जो वैरायटी है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में शामिल है। बहुत ही खूबसूरत होती है। सिल्वर ऑलमोस्ट मेटेलिक इसकी पत्तियां होती हैं जो देखने में इस प्लांट को और फिलोडेंड्रॉन वैरायटी से डिफरेंट बनाते हैं। फास्ट ग्रोइंग है क्योंकि मैं इसके बहुत सारे जब से लगाए हैं तब से कटिंग्स बना चुकी हूँ। इसकी भी हैबिट क्लाइंबिंग होती है। मॉसपोल का सपोर्ट दीजिए, पेड़ पे चढ़ाइए या फिर किसी दीवार के सहारे चढ़ाइए। देखने में ये काफ़ी अच्छी लगती है। सिंपल केयर है जैसी कि सारे फिलोडेंड्रॉन्स की होती है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखना है, मिस्टिंग रेगुलरली करनी है और जब 2-2.5 इंच की मिट्टी सूखे तो खूब जम के पानी देना है। एक चीज़ मॉसपोल लगाने से ये बेहतर होती है कि प्लांट्स में ह्यूमिडिटी का लेवल तो मेंटेन होता ही है, साथ ही साथ प्लांट को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं। मैं मॉसपोल्स के अंदर ही लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर को रेगुलरली डालती रहती हूँ, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर्स को डालती हूँ सो दैट कि इनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते रहें और ये प्लांट अच्छे से फ्लरिश होते रहें। 10वीं और आखिरी वैरायटी है फिलोडेंड्रॉन मार्शियनम। ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ऊंची नहीं होती है और रोजेट शेप में बढ़ती है, यानी कि जब ये बढ़ती जाती है तो रोजेट फॉर्म करती जाती है। तो अगर आप इसको मॉसपोल पे लगाते हैं तो ये विजुअली बहुत ही खूबसूरत और इम्पैक्टफुल वैरायटी है। हालांकि ये उतनी ज़्यादा रेयर नहीं है, आपको कई बार ये आसानी से नर्सरीज में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो झटपट आप तक पहुँचे। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उनके लिंक अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर किया करें और उनमें कॉमेंट करना मत भूला करें क्योंकि कॉमेंट करने से वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।